हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G का मतलब है ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की 5वीं जनरेशन है। इससे पहले आपने सुना होगा 4G, 3G, 2G और 1G। तो आज के वीडियो में हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और साथ साथ में हम ये उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी को जानने से पहले आपको नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो सर्विस एरिया होता है, सर्विस एरिया का मतलब है जहाँ जहाँ भी आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीच होती है, यानी कि जहाँ जहाँ तक वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क पहुँच पाता है, तो वो जो सर्विस एरिया है उसे हमने डिवाइड कर रखा है इन स्मॉल सेल्स में। तो इन स्मॉल सेल्स में डिवाइड करने से ये हेक्सागोनल स्मॉल सेल्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं और ये हर एक सेल के अंदर एक बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन में ही आपके एंटीना लगे होते हैं और इन बेस स्टेशन, यानी कि ये जो सेल है उसके अंदर आपका बेस स्टेशन है, इसमें जो एंटीना है, इस एंटीना की मदद से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने डिवाइस से, स्मार्टफोन से। और साथ साथ में ये जो सेल है ये एक दूसरे से भी कम्युनिकेट होती है, मतलब सेल टू सेल भी कम्युनिकेशन होता है। ये जो बेस स्टेशन जिसे हम कह रहे हैं वो कई जगहों पर उन्हें नोड भी कहा जाता है। मतलब ये जो है ये बेस स्टेशन जो सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर जो बेस स्टेशन है उसे हम नोड भी कह सकते हैं। और इसी नोड से आपकी डिवाइस कनेक्ट होती हैं, यानी कि जो आपका स्मार्टफोन है वो इन्हीं एंटीनों के जरिए, यानी इन्हीं बेस स्टेशन या कह लीजिए आप नोड के जरिए कनेक्ट होता है। तो यानी कि हमने जो सर्विस एरिया लिया था उन्हें हमने स्मॉल हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड कर रखा है और हर एक हेक्सागोनल सेल के सेंटर में हमने एक बेस स्टेशन खड़ा कर रखा है और उस बेस स्टेशन से जो है हम कम्युनिकेट करवा पाते हैं अपने डिवाइस को या स्मार्टफोन को। और साथ ही में सेल टू सेल यानी बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन भी कम्युनिकेशन होता है। देखिए, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो है डेटा ट्रांसफ़र ऐसे काम करता है कि जैसे आपने फ़ोन कॉल लगाई है किसी दूसरे पर्सन को, तो जो है यहाँ से जो डेटा है, जो ऑडियो डेटा है, वो पहले किया जाएगा इनकोड, आपकी डिवाइस में इनकोडिंग होती है। फिर ये ऑडियो डेटा जो है सेंड होगा आपके नियरेस्ट बेस स्टेशन पे, यानी कि जिससे आपकी डिवाइस कनेक्ट थी, यानी कि आपका जिससे फ़ोन कनेक्ट है वहाँ तक ये जो है डेटा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में, यानी कि वायरलेस जाएगा डेटा। और फिर जो है बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन जो है ये तब तक ये डेटा मूव करेगा जब तक आपका अंतिम डेस्टिनेशन बेस स्टेशन तक ये पहुंच नहीं जाता। अब जब ये डेटा अंतिम बेस स्टेशन तक पहुंच जाएगा तब वहाँ पे जो है ये डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा, आप जिससे बात कर रहे थे उसके स्मार्टफोन को, और वहाँ जो है स्मार्टफोन में ये डेटा किया जाएगा डिकोड, और डिकोड करने के बाद जो है फिर ये इसे ओरिजिनल ऑडियो में बदल दिया जाएगा जो कि आपके दूसरे पर्सन को सुनाई देगी। तो इस तरीके से होता है डेटा ट्रांसफ़र इस टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में। तो देखिए, अगर आपकी जो डिवाइस है, यानी कि आपका अगर स्मार्टफोन है, ये अगर मूव करेगा, मान लीजिए मूव कर रहा है और आपकी जो पहली सेल का जो सर्विस एरिया था, यानी कि जो ये बाउंड्री है, ये अगर आपकी क्रॉस हो गई है तो ये डिवाइस जो है अपने आप दूसरे नेटवर्क पे स्विच हो जाएगी। मतलब ये दूसरी सेल है, यानी कि जो सबसे नियरेस्ट सेल होगी उससे जो है ये सिग्नल प्राप्त करके और यानी कि ये उससे जो है कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, जो 5G टेक्नोलॉजी है इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही कर रखा है। इसमें भी हम ये जो सर्विस एरिया है इसे हम डिवाइड कर रहे हैं सेल्स में, और हर एक सेल के अंदर उसके सेंटर पे एक होगा बेस स्टेशन, और उस बेस स्टेशन के द्वारा आपका स्मार्टफोन या कह लीजिए वाईफाई राउटर जो है कनेक्ट हो पाएगा। तो देखिए, जो 5G नेटवर्क है इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे हम इस 5G नेटवर्क को 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं लो बैंड, और दूसरे को कहते हैं हम मिड बैंड, तीसरे को कहते हैं हम हाई बैंड। तो ये जो लो बैंड वाला जो 5G नेटवर्क है इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो सिमिलर है 4G नेटवर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज के, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो लगभग 600 से लेके 900 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी रेंज के लगभग सिमिलर है। साथ ही में ये जो लो बैंड 5G नेटवर्क है इसका जो कवरेज एरिया है वो लगभग उतना ही है जितना 4G नेटवर्क का कवरेज एरिया था।
लेकिन क्योंकि ये 5G नेटवर्क है इसलिए जो है इसमें एक ही बार जो डेटा भेजा जाता है उसमें जो है ज़्यादा अमाउंट का डेटा भेजा जा सकता है, क्योंकि इसमें इनकोडिंग ज़्यादा है। इसलिए इसमें 4G की जैसी फ्रीक्वेंसी यूज करने के बाद भी हमें इसमें ज़्यादा डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी। इसमें हमें जो है 5 से लेके लगभग 250 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें मिड बैंड 5G नेटवर्क की, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लगभग कुछ गीगाहर्ट्ज़ में है, 1.7 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 4.7 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। ये लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें ये माइक्रोवेव वाले हिस्से में आता है। और साथ ही में इसमें जो है कि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक ही बार में नहीं, जल्दी ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसलिए इसमें हाइयर डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी। हाइयर डाउनलोड स्पीड इसमें लगभग 100 MB/s से लेके जो है 900 MB/s की डाउनलोड स्पीड देखने को हमें मिलती है। और अगर यहीं पर हम बात करें हाई बैंड 5G नेटवर्क की, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग 24 से लेके 47 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में यूज की जाती हैं। इसीलिए इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 5G हाई बैंड 5G नेटवर्क हैं, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये जो इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल है, यानी कि जिसे आप सिग्नल कहते हैं, वो सिग्नल जो है वॉल को या कह लीजिए बिल्डिंग को इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब इनसे जो है आर पार नहीं निकल पाता है। यानी कि इस हाई फ्रीक्वेंसी में जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये जो है ट्रांसमिशन इसमें कम होता है। इसीलिए ये सिग्नल आर पार न जाके रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो 5G हाई बैंड वाला जो ये नेटवर्क है, इसमें हमें ज़्यादा सेल की रिक्वायरमेंट होगी और हमें सेल जो है काफ़ी पड़ोस लगाने पड़ेंगे। यानी कि लगभग हमें 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के रेंज में जो है एक सेल तो लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए इसमें कास्ट ज़्यादा है, मतलब इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए इन्हें जो है ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में जो है एक ही सेल के अंदर जो बेस स्टेशन है उसी से बहुत एक यूजर जुड़े होते हैं। इसलिए जो जैसे मान लीजिए उसकी स्पीड मान लीजिए 10 MB/s है और उससे 10 अलग अलग लोग जुड़े हैं, तो अब जो हर एक व्यक्ति है उसको लगभग 1 MB/s ही स्पीड मिल पाएगी, भले बेस स्टेशन की स्पीड 10 MB/s क्यों ना हो। ये जो हाई बैंड 5G नेटवर्क है इसमें डाउनलोड स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन इन सेल का जो है यानी कि जो हम बेस स्टेशन कह रहे हैं इसका कवरेज एरिया कम है। इसलिए हमें इन सेलों को पास लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमें पूरा कवरेज एरिया मिल सके। और पास लगाने से हमें एक और भी फ़ायदा होगा कि इसमें जो यूजर हैं एक सेल के अंदर वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले जो है पहले कवरेज एरिया ज़्यादा था तो उसमें ज़्यादा यूजर आ जाते थे। अब हम जो है कम कवरेज एरिया वाली अगर हम सेल लगाएंगे तो उसमें जो है कम ही यूजर एक सेल में आ पाएंगे। इससे जो है पर यूजर को, यानी कि अगर हम हर एक यूजर के बारे में बात करें तो हर एक यूजर को डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिल पाएगी, मतलब नेटवर्क स्पीड ज़्यादा मिल पाएगी। तो यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5G नेटवर्क में हमको ज़्यादा डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी, मतलब ज़्यादा नेटवर्क स्पीड देखने को मिलेगी। और साथ में अगर हमें और ज़्यादा नेटवर्क स्पीड चाहिए तो हमें सेल जो हैं और पास लगाने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की रेंज में हमें एक सेल तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब एक बेस स्टेशन तो बनाना ही पड़ेगा। 5G नेटवर्क में 2 तरीके से नेटवर्क स्पीड को बढ़ाया गया है। पहला जो तरीका है उसमें आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम टाइम में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब उसे ट्रांसफ़र होने में कम ही टाइम लगेगा। जबकि दूसरा तरीका हम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन में हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे कंप्रेस करके उतनी इन्फॉर्मेशन बना के दूसरे जगह पर भेज पाएंगे, इसका मतलब भेज सकेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम बना रहे हैं उसकी कंप्रेसिंग और दूसरी जगह पर जो हम सेंड कर रहे हैं उसको बाद में, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम बना रहे हैं उसको इनकोड करने के बाद दूसरी जगह जो डिकोड हो रहा है, तो वो जो इनकोडिंग वाली प्रोसेस है उसे और 5G नेटवर्क में और इफ़िशियंट बनाया गया है। तो यानी कि और ज़्यादा डेटा जो है कम डेटा में इनकोड हो जाएगा आराम से। और बाद में जो है जब दूसरे एंड पे हम पहुंचेंगे तो वहाँ हम डेटा को आराम से डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, 5G नेटवर्क को लेते हुए कुछ हेल्थ कंसर्न भी जुड़े हुए हैं।
जिसमें लोग ये बताते हैं कि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, तो ये जो है ह्यूमन पर इफ़ेक्ट डालेगा, मतलब ह्यूमन के लिए डेंजर है, ठीक है ना, मतलब जो है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इसका ज़्यादा स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए इस वीडियो में हम हेल्थ कंसर्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसका कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं, और साथ साथ में आपने ये भी जाना कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे जो है ज़्यादा नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड करेगी आपके स्मार्टफोन को। और साथ ही में जो है हमने ये भी जाना कि 5G नेटवर्क जो है वो कितने टाइप का है, उसे अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्लासिफिकेशन में जो है उसे 3 टाइप से लो बैंड, मीडियम और हाई बैंड के रूप में क्लासीफाई किया गया। ये फ्रीक्वेंसी के आधार पे क्लासिफिकेशन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।